हेलो स्टूडेंट्स। और कैसे हो सब। उम्मीद होगा कि बहुत ही बढ़िया होंगे आप लोग, और आप लोग की स्टडी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो हैं बहुत ही नज़दीक हैं। तो आप लोग की तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो यहाँ पे है त्यागपति खंड काव्य, जो कि इस कहानी का सारांश है। तो इस सारांश को लिखने से पहले आपको कहानी समझना होगा कि इस कहानी में आखिर क्या है। तो ये कहानी बहुत ही मैं शॉर्ट भाषा में बताने वाली हूँ। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। हर्षवर्धन एक नायक हैं, जो कि इस कहानी के नायक हैं। हर्षवर्धन जब वन में जाते हैं शिकार खेलने के लिए, तो उनके जो पिता हैं प्रभाकर वर्धन, उनको बहुत ही तेज ज्वर आ जाता है। तो हर्षवर्धन अपने घर आते हैं और अपने पिताजी का बहुत उपचार करते हैं, लेकिन वह स्वस्थ नहीं हो पाते हैं। जब यह बात उनकी माता को पता चलता है, तो वो अपने पति की मृत्यु से पहले ही आत्मदाह करने के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन हर्ष अपनी माता को बहुत समझाते हैं, फिर भी वह नहीं समझती और अपने पति की मृत्यु से पहले ही आत्मदाह कर लेती हैं। अब हर्षवर्धन बहुत ही परेशान हो जाते हैं। फिर उनके पिताजी जो हैं वो भी स्वर्ग सिधार चले जाते हैं। लेकिन हर्षवर्धन को यह बात बहुत परेशान करता है कि जब उनके भाई राज्यश्री और उनके भाई राज्यवर्धन और उनकी बहन राज्यश्री जब आएंगे, तो उनको मैं क्या बताऊंगा, उनकी क्या दशा होगी। जो कि उनके भाई उस टाइम उत्तरा पथ में हुंडों से युद्ध कर रहे थे। जब उनके भाई राज्यवर्धन घर आते हैं, तो अपनी माता और पिता दोनों के मृत्यु का समाचार सुनकर बहुत ही परेशान हो जाते हैं, और वह वैराग्य धारण यानी कि सन्यासी बनने का सोचते हैं। लेकिन हर्ष भी उन्हें समझाते हैं कि भाई ऐसा मत करो, राज्य को चलाने के लिए मत करो ऐसा। लेकिन वह नहीं सुनते हैं। लेकिन मालव राज एक सेनापति है, उनके द्वारा पता चलता है कि उनकी बहन जो है राजश्री, उनको कैद कर लिया गया है और उनके पति जो गृहवर्मन है उनको मार दिया गया है। यह बात जब राज्यवर्धन को पता चलता है, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी बहन को बचाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जब अपने मार्ग में आ रहे थे अपनी बहन को बचाकर, तो वहाँ पे उनकी हत्या कर दी जाती है। यह बात जब हर्षवर्धन को पता चलता है, तो वो बहुत ही अपनी विशाल सेना लेकर, और उनको पता चलता है ये कि उनको एक गौड़ नरेश जो राजा है, उन्होंने छल पूर्वक उनके भाई राज्यवर्धन को मारा है। इस वजह से वह अपने विशाल सेना को लेकर के चल पड़ते हैं। वहीं पे उनके एक सेनापति भंडी हैं, उससे उन्हें पता चलता है कि उनकी बहन जो है उनको वन में लेके जाया गया है। और वहीं पे एक भिक्षु है, उनके द्वारा पता चलता है कि उनकी बहन को अग्नि प्रदाह के लिए ले जाया गया है। और हर्षवर्धन वहाँ फौरन पहुँचते हैं और अपनी बहन को बचाकर वापस लाते हैं और उनके ही नाम पे शासन करते हैं और कुलपुत्र को पराजित करते हैं। और उनके जो कन्नौज राज्य है उसके व्यवस्था को ठीक कर देते हैं। और एक शशांक है, जो वो भी राजा है, वो भी भयभीत होकर के भाग जाता है। और उन सब राज्य को हर्षवर्धन ही संभालते हैं। जो उनकी बहन है, वो सब कुछ अब छोड़ छाड़ के भिक्षुड़ी बनना चाहती है कि मैं अब इस राज्य में नहीं रहूँगी, मैं भिक्षुड़ी बनना चाहती हूँ। लेकिन उनके जो भाई हैं वो बहुत समझाते हैं कि बहन, तुम्हारा भी त्याग किसी सन्यासिनी से कम नहीं है। मैं भी कोई राज्य का लोभ नहीं चाहता हूँ। वो सोचते हैं कि मैं देश की जो भी संपत्ति इकट्ठा किया हूँ उसको दीन दुखियों में बांटकर अपने राज्य महल में भिखारी बनकर रहना चाहता हूँ। और वह 5 वर्ष का आयोजन करते हैं, जो कि हर 5 वर्ष में आता है। तो वहाँ पे वो जो भी अपना धन है, वस्त्र है, जो भी सब कुछ उनके पास है, उनको दीन दुखियों में बांट देते हैं। और उनकी जो जीवन है उसमें वो 6 बार उन्होंने धन को वितरित किया है। इससे इस वजह से प्रजा उन पे बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। स्टूडेंट्स, कहानी इतना ही है। इसको लिखने का तरीका आप देखिए कि कैसे लिखना है। त्यागपति खंड काव्य एक ऐतिहासिक काव्य है। इसमें हर्षवर्धन के त्याग, ताप और सात्विकता का वर्णन किया गया है। यहाँ से स्टार्ट होता है कि यहाँ पे कैसी कहानी है। हर्षवर्धन वन में आखेट के लिए जाते हैं। उन्हें वन में ही समाचार मिलता है कि उनके पिता प्रभाकर वर्धन को
तेज ज्वर प्रदाह है। हर्ष घर आकर उनका बहुत उपचार करते हैं, परंतु वह स्वस्थ नहीं हो पाते हैं। उस समय उनके बड़े भाई राज्यवर्धन उत्तरापथ में हुंडों से युद्ध कर रहे थे। पिता की बीमारी का समाचार सुनकर उनकी माता पति की मृत्यु से पहले ही आत्मदाह कर लेती हैं। हर्ष यह सोचकर परेशान होते हैं कि उनके भाई तथा बहन राजश्री की दशा क्या होगी। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर उनके भाई राज्यवर्धन वैराग्य धारण की सोचते हैं। हर्ष उन्हें बहुत समझाते हैं। उन लोग का वार्तालाप चल ही रहा था कि उन्हें मालो राज द्वारा राजश्री को कैद करने तथा उनके पति गृहवर्मन को मार डालने का समाचार मिलता है। राज्यवर्धन वैराग्य को भूलकर बहन को बचाने के लिए चल पड़ते हैं, परंतु रास्ते में आते समय उनकी हत्या कर दी जाती है। हर्ष को जब यह पता चलता है कि गौड़ नरेश द्वारा छल पूर्वक राज्यवर्धन का वध कर दिया गया है, तो हर्ष अपनी विशाल सेना लेकर बहन को बचाने के लिए चल पड़ते हैं, परंतु सेनापति भंडी से उन्हें बहन को वन में ले जाने का समाचार मिलता है। शीघ्र ही वहां पहुंचकर हर्ष ने राजश्री को बचा लिया और बहन के नाम पर शासन किया। कुलपुत्र को पराजित करने के लिए हर्ष की सेना तेजी से आगे बढ़ती है, पर वह अज्ञात स्थान को भाग जाता है। शशांक भी भयभीत होकर गौड़ देश वापस चला जाता है। कनौज पर हर्ष का अधिकार हो जाता है और वहां की सारी व्यवस्था को ठीक कर देता है। राजश्री भिक्षुणी बनना चाहती है, परंतु हर्ष उन्हें बहुत समझाते हैं, तुम्हारा त्याग किसी सन्यासिनी से कम नहीं है। मुझे भी कोई राज का लोभ नहीं है। मैंने देश के जीत कर बहुत संपत्ति इकट्ठी कर ली है। उन्हें दिन दुखियों में बांटकर तुम्हारे साथ राजमहल में भिखारी बनकर रहना चाहता हूँ। वह प्रयाग के संगम पर 5 वर्षीय आयोजन करता है और 5 वर्ष में संचित सभी रत्न, धन धान्य, वस्त्र आदि दीन दुखियों में वितरित कर देता है। यह 5 वर्षीय मोक्ष मेला उसके जीवन में 6 बार लगता है। हर्ष के इस उदार चरित्र से प्रजा कृत्य हो जाती है। स्टूडेंट्स, मैं इसको बहुत ही शॉर्ट भाषा में लिखी हूँ, इसका सारांश, जो कि आपको बहुत ही इजी होगा आपके लिए भी। तो यहाँ पे मैं इस कहानी को बहुत ही शॉर्ट भाषा में बताई हूँ, तो आप लोग इस कहानी को अच्छे से एक बार देख लीजिए, याद कर लीजिए, और ये 100% है कि इसमें बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोग के लिए बहुत जल्द ही 1 शॉट हिंदी का लेकर आने वाली हूँ, जो कि ए से लेकर पूरा जेड तक कैसे कैसे होता है, कौन सा क्वेश्चन कैसे आता है, कितने नंबर का आता है, मैं सब बताने वाली हूँ अगले वीडियो में। तो जो इस में ना समझ में आए वो कमेंट करें। थैंक यू।